आपको बहुत बरकत दे। एक अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो एक ख़ास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लाइफ में दो चीज़ें हैं जो कि बड़ी इजी मिल जाती हैं, और लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जब तक आप अपने कैरेक्टर को नहीं बदलते वो कभी नहीं मिलता। दो ऐसी चीज़ें जिसके लिए इंसान भागता है, परिवार और पैसा। हर किसी को मिलता है, याद रखना है, हर किसी को मिलता है, पर जब तक खुदा का आत्मा आपके जीवन को, कैरेक्टर को ना बदले, ये चीजें बरकरार नहीं रह सकती। बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो। सुनो ध्यान नाल, बड़ी खास गल है जी मैं तुहानूं दस्सण जा रहा, क्योंकि वचन में एक खास बात हमारे जीवन के साथ परमेश्वर ने जब जोड़ी है। प्रभु मेष हमारे बीच में मौजूद है, कम्युनियन हमारे बीच में है, खुदा का लहू, खुदा का बदन, खुदा की ताकत, खुदा की कुव्वत, खुदा की सच्चाई, उसकी बरकत, उसके खास तोड़े, उसके वचन, उसके हिस्से, उसके कलाम, उसकी वायदे, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। याद रखना, इंसान दुनिया में सब कुछ पालेगा, पर जब जिसके पास आत्मिक कैरेक्टर नहीं है, वो जितने मर्जी भाग ले, वो वापस को दोबारा इधर ही आना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा, हिरनी पानी के लिए तरसती है। कि क्यों तरसती है? उसको पता है कि उसकी प्यास जब तक नहीं बुझेगी वो आगे अपना जर्नी तय नहीं कर पाएगी। और जब तक एक प्यास ना बुझे, जब तक आपकी जर्नी कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो समझ जाना, हमारी आत्मिक जौन सी जिंदगी में अगर अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें एक इंक्रीमेंटेशन नहीं है, अभी भी हम प्यासे हैं, तो अगर हम प्यासे हैं तो समझ लेना परमेश्वर का वचन आपको तृप्त कर सकता है, आपको ऊंचा कर सकता है आज सब। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। बड़े ध्यान सुनो आज के वचन को, क्योंकि आज की विक्ट्री आपको मुबारक हो। बोलो हालेलुया। ये ना सोचो कि कल का दिन बहुत बुरा रहा, कल अगला लास्ट वीक आपका बहुत बुरा रहा, बड़ी मुश्किल रही, बड़ी तंगी रही। तो याद रखना, खुदावन ने अगर आज का दिन दिया तो कल बेहतर करने के लिए दिया है। बोलो हालेलुया। किसी को मौका नहीं मिलता, अगर मिल गया है तो पकड़ लो, खुदावन ऊंचा करे आपको, सिर बनाए यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। सिर बनने लिए तैयार हैं सभी? हालेलुया। ये तो लोग लाइव है, समझ जाना आज के वचन से आपको बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। समबड़ी से आप अपने शत्रु से ज्यादा स्ट्रांग हो कि नहीं हो? बोलो हालेलुया। ये समझ जाओ कि आपका शत्रु कौन है, आपका दुश्मन कौन है, और जो कोई भी आपका दुश्मन है आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। बात समझ लो, बात एक खास बात है कि बिब्लिकली वचन के अनुसार जो व्यक्ति परमेश्वर में चलता है उसके शत्रु ज्यादा है, उसके दुश्मन ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? जिसके दुश्मन है ना वो ही निखरता है। हाँ बोलो हालेलुया। मुश्किल दे विच इंसान निखरता है, और वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बात खास समझना कि जब आपके सामने आपका शत्रु खड़ा होगा ना, तभी तेरा परमेश्वर तुझे बल देगा, सामर्थ देगा कि जिस तरह तू देखो परमेश्वर ने खड़ा किया है, कोई दूसरा आम इंसान इसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि जब जब दुश्मन तेरा मजबूत होगा, तेरा परमेश्वर तुझे दुगना मसा दुगनी ताकत देता जाएगा। बोलो हालेलुया। आपके घर में किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो याद रखना, आपके परमेश्वर को सबसे पहले चिंता होती है। आपकी जिंदगी में किसी की कमी होती है, आपके परमेश्वर को सबसे बड़ी चिंता होती है। You are more stronger than your enemy. आप अपने दुश्मन से ज्यादा ताकतवर हो आज। Somebody say, बोलो हालेलुया। एक बात बताता हूं, forgive your enemy, but don't forget their names. उसको माफ कर दो, पर उसके नाम को मत भूलना। उसके नाम के वसीले आप यीशु मसीह के नाम को जानने वाले बने हो। आज उसी के नाम से आपके दुश्मन का नाम यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा। बोलो हालेलुया। उसको माफ कर दें, पर उधर ना भूलियो, क्योंकि ओदे नाम करके यीशु है। क्योंकि प्रॉब्लम थी तभी हम खुदावन के पास हैं, मुश्किल है, दुख है, दर्द है, तभी खुदावन दे कोल है। दिस अ रीजन। हालेलुया। सो आपके एनिमी ने बर्बाद नहीं किया, बल्कि आपके एनिमी ने आपको खड़ा कर दिया। आपके एनिमी ने आपके परमेश्वर के नजदीक लेकर आ गया आपको, कि आप अपनी मदद मांगो उस परमेश्वर से, ताकत लो उस परमेश्वर से, जो कि आपकी ताकत से, आपके बल से नहीं होगा, वो परमेश्वर के नाम से जरूर होगा। बोलो हालेलुया। हर चीज को अपनी लाइफ में ना अच्छे तरीके से सोचना, विच इज वेरी गुड। जब जब मैं मिनिस्ट्री में हूं, जब जब मैं पासबानी में हूं, बहुत लोग खिलाफत में, बहुत लोग गलत बोलने वाले हैं, और जब जब ये बोला जाता है ना, तब तब मैं परमेश्वर की कुव्वत को महसूस करता हूं, ताकत को महसूस करता हूं। समबड़ी से बोलो हालेलुया। जिनके साथ सब कुछ अच्छा होता है ना, हमेशा अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है, वो बड़े कोजी से हो जाते हैं, बड़े नाजुक से हो जाते हैं, है ना? बोलो जोर दी।
है ना, बड़े भोले भोले जे होंदे जे जेड़े जेड़े कि सब कुछ ठीक ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब याद रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर तुझे मरुस्थल पर लेके जाएगा, रेगिस्तान वाली जगह पर लेके जाएगा, परमेश्वर जंगल में तुझे लेकर जाएगा, परमेश्वर तुझे समुद्र के बीच में लेके जाएगा, परमेश्वर तुझे उस स्थान में लेकर जाएगा जहां पर आपकी लाइफ को सुकून नहीं मिलेगा। पर याद रखना, तेरा परमेश्वर जंगलों में रास्ते बनाता है, तेरा परमेश्वर समुद्रों को चीर के तेरे लिए रास्ते बनाता है। बोलो हालेलुया। आदत बना लो कि जब जब मुश्किल होगी तब तब मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर एनिमी। somebody से बोलो हालेलुया। मैं कई बारी जब मेरे दुश्मन जब बढ़ते हैं, जब कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, मुश्किलें बढ़ती हैं ना, तो मुझे ना उसमें से एक सीखने को मिलता है, बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसको भी ओवरकम कर सकता हूँ। somebody से आपकी लाइफ का कोई भी दुख है ना, आज बदले यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूँ, आपकी परेशानी पे आप आज सवाल नहीं पैदा करोगे, बल्कि आप उसे अंडरलाइन कर लेना, उसको राउंड कर देना। आज के बाद ये कभी नजर नहीं आने वाला। somebody से हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना जब करते हैं ना, सुनो, वचन सुनने से पहले मैं आपको पहले एक प्रिपेयर करना चाहता हूं। ये वचन बड़ा खास है आपके लिए। आपको लगता है जब वचन में लिखा मांगने से मिलता है, पर याद रखना, हमेशा मांगने से मिलता है? याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को। वचन में लिखा मांगने से मिलता है। आप मांगते जाओ, प्रभु जी मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, प्रभु जी मुझे चिंगाई चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, प्रभु जी मुझे एक नया घर चाहिए, प्रभु एक नया बिजनेस चाहिए। मांगते जाना। मांगने से सारी चीजें नहीं मिलती। ये तो वो कारण है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब के लिए जाते हो, आपका बॉस आपको पूछता है कितनी सैलरी लोगे? 20,000 दे दो, मैनू $20,000 दे दो, मंगन च की है? दे देता है बॉस आपको? हाँ जी, बोलो। आप मांगोगे, उसको बोला मेरे को 20,000 दे दो, मिल जाएगी आपको? तो आपका रेज्यूमे चेक करेगा, क्या आप केपेबल हो कि नहीं हो, कि तुसी लायक हो कि नहीं हो। अगर आप लायक नहीं हो तो आपको मांगने से वो मिलेगा नहीं। और उसी तरह आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है, पहले आप मांगने से पहले अपने आप को केपेबल कर लो। आज मांगने के लिए हमारे लिए हमेशा है कि प्रभु जी आई नीड टू हैव अ बेस्ट। आर यू रेडी फॉर द बेस्ट? आर यू केपेबल फॉर द बेस्ट? somebody से ये भूल जाओ, वचन में एक बात लिखी है, वचन में जब लिखा ना, ये वचन को पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ो। जब बाइबल स्टडी करते हो ध्यान से पढ़ो। वचन में लिखा परमेश्वर तेरी काबिलियत के अनुसार तुझे आशीषित करता है। तेरी काबिलियत, तेरी कैपेबिलिटी क्या है, तेरा कैलिबर क्या है, तू कितना केपेबल हुआ आज, तू प्रार्थना में कितना केपेबल है, विश्वास में कितना केपेबल है। मत्था टेकन दे नाल, जो धार्मिक स्थान ते जान दे नाल चीज़ां बदलती नहीं है। जब तक तुसी नहीं बदलोगे हालात नहीं बदलने वाले। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, हालात भी बदल जाएंगे। बोलो जोर दी। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि जब बंदगी होती है ना, घर में बंदगी कराने से बरकतें नहीं आती। पहले इस घर को बदल लो, फिर घर पर भी बरकत आएगी। पहले इस घर में अगर चेंजेस नहीं है, जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। somebody से मैं इंडिया में था और मैं गाड़ी चला रहा था, एक हस्बैंड वाइफ अगली गाड़ी में थे, लड़ रहे थे, बहुत बड़ा लड़ रहे थे। हस्बैंड थप्पड़ मार रहा था अपनी बीवी को, जोर से लड़ रहे थे वो इतनी। मैं पीछे गाड़ी में था, आई फेल्ट सो बैड। अब क्या हुआ, जब गाड़ी एक धार्मिक स्थान से निकल रही थी, उन्हें जल्दी हाथ से लग करके मत्था टेक लिया। जब से उसने मत्था टेका, धार्मिक स्थान से मत्था टेका, फिर आगे गया, फिर देते 2 थप्पड़। पता की है, ये वाला मेंटालिटी हमारी बनी है। धार्मिक स्थान पर सिगरेट पीछे फेंक दो भाई, चटो, है ना, नशे वाली चीज फेंक दो, है ना, फिर तो बाद वही चाक के ना फिर दूसरी जगह पी लेनी शुरू कर देनी। यू नो, दिस इज द मेंटालिटी। और वचन में लिखा है खुदावन के, और बाइबल ऐसी नहीं है। वचन एक बहुत खास है। आप कमजोर पता क्यों बने हो? क्योंकि हमने खुद अपने दुश्मन को स्ट्रॉन्ग किया है। हमने खुद अपनी बीमारी को स्ट्रॉन्ग किया, हमने खुद अपनी मायूसी को स्ट्रॉन्ग किया, हमने खुद अपने दुश्मन को स्ट्रॉन्ग किया कि तू मुझ पर अटैक कर सके। अपनी बीमारी, अपनी कठिनाई, अपनी गरीबी, अपने शराब, अपने जादू टोनों को हमने खुद अपने को स्ट्रॉन्ग किया, वो हम पे अटैक कर सके। बिकॉज आज भी हम उसे खत्म करने के लिए नहीं है, उसे टेम्परेरी उसे साइड करते हैं हम, बस टेम्परेरी। और लेट मी टेल यू, आपका परमेश्वर टेम्परेरी परमेश्वर नहीं है, आपका परमानेंट ब्लेस और आशीषित करने वाला परमेश्वर है। somebody से याद रखना, जितना मर्जी दुआ कर लेना, जितना मर्जी मांग लेना। मैं कहता हूं, हम कितने लोग प्रार्थना कराते हैं, मेरी लिस्ट भरी होती है इनबॉक्स से,
प्रेयर रिक्वेस्ट सभी के लिए ग्रांट नहीं होती प्रार्थना। परमेश्वर के वचन में लिखा मांगने से मिलता है। पर पास्टर जी हमने तो मांगा मिला नहीं, मिलेगा कैसे जब तक कैपेबल ही नहीं हो आप, लायक ही नहीं हो आप। लायक बनो अपने आप को, बनाओ अपने आप को, इतना लायक बनाओ अपने आप को कि मांगने से पहले परमेश्वर पूरा कर दे आपके लिए। समबड़ी से जब सुबह निकलो प्रार्थना ऐसे करके निकलना, प्रभु जी आज जो कुछ भी होगा खुदावन, कुछ भी हो जाए प्रभु तेरा सिद्धांत, तेरा कानून, तेरी व्यवस्था, तेरे वचनों को मैं अपने मुख से अलग नहीं करूंगा। जो तेरा वचन कहता है मैं उसे पूरा करता जाऊंगा। समबड़ी से करके देखो, एक बारी वचन को पूरा करके देखना आप, एक बारी उस वचन को पूरा करके देखना, आपकी जिंदगी का जो सुकून है वो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 गुना 100 गुना बढ़ेगा आपके लिए। हालेलुया। दुनिया गर्क हो चुकी है, इतो कुछ नहीं मिलना, दुनिया से कुछ नहीं मिलना आपको, जो कुछ मिलना है स्वर्ग से मिलना है। समबड़ी से तो क्यों उम्मीद है आपको दुनिया पर, क्यों उम्मीद है दुनिया के लोगों पर? आपको लगता है आप जिसके अंडर काम करते हो वो बॉस बहुत अच्छा है? लेट मी टेल यू दे, आपका परमेश्वर अच्छा है तभी आपके पास वो बॉस है। परमेश्वर का प्लान है ये, बोलो समबड़ी से। तो कहा करो, वचन में लिखा, करा करो अपने बॉस के लिए प्रार्थना, करा करो प्रभु जी तूने ये दिया है, तेरी मर्जी है, तेरे वचन के अनुसार मैं खड़ा हूं और मेरी जिंदगी की हर चीजें तेरे वायदे के अनुसार है, तो क्यों ना मैं खुश हूं, क्यों ना मैं सेलिब्रेट करूं। समबड़ी से मैं कल प्रचार कर रहा था, मैं बता रहा था वहां पर सेलिब्रेशन सिस्टर एक बहुत बड़ा टूल है, सेलिब्रेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। आप जब सेलिब्रेट करते हो ना, जब सेलिब्रेट करते हो आप अपना दुख भूल जाते हो, अपनी मायूसी भूल जाते हो, अपना शोक भूल जाते हो, अपना दर्द, अपनी कठिनाई भूल जाते हो जब आप सेलिब्रेट करते हो कि नहीं? थोड़ा जगह हैप्पी बर्थडे बना के देखियो जरा, बड़ी खुशी मिलती है। बोलो हालेलुया। हर उम्र च हैप्पी बर्थडे बनाया करो भैन जी, खुदा बहुत बरकत दिंदा है। जोर दी बोलो। हर उम्र च केक कटिया करो, एक मूवमेंट होता है सेलिब्रेट करने का। आपकी लाइफ ऐसा एक्सरसाइज करो, सुबह उठते ही सेलिब्रेट करो, हर मोमेंट सेलिब्रेट करो। गॉड हैज गिवन मी अ डे, खुदा ने मैनू दिन दिता है, खुदावन ने मुझे आज का पल दिया, मूवमेंट दिया, लेट मी सेलिब्रेट। द मोमेंट यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, स्वर्ग का कानून पता क्या कहता है कि जब तक तू सेलिब्रेट नहीं करेगा तब तक मैं तुझे बरकत और तुझे आशीषित नहीं कर सकता हूं। और वचन में लिखा है वंचित मन, व्याकुल मन, चिंता वाले मन पर परमेश्वर ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है, आपका ध्यान आपकी मुश्किलों पर है। द मोमेंट यू सेलिब्रेट इट मींस स्वर्ग आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है जब आप खुश हो। हालेलुया। और ये समझ जाना, ये वाइस वर्सा उल्टा है। हमको लगता है हम ज्यादा दुखी होंगे, प्रभु साढ़े आंसू देखेगा, तरस आके ठीक हो जाएगा। नो, ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो प्रभु को। प्रभु इतना नहीं काम करता। हाय रोइए, हाय हाय करी जाइए ना। कितने लोग हाय नहीं छोड़ते अपनी, सब कुछ ठीक होने के बाद भी पादरी साहब हजे तक कुछ नहीं बने, ठीक ही नहीं है, प्रभु ने कर भी दिया अभी भी नहीं है। मैं किसी ने भैन जी ने पूछा थी, मैं क्या भैन जी तुम इदा कर कहते कि भाई साहब जब असं कह लगे नजर ना लग जाए। बोलो ये सब कहते नजर लग जाती है, पादरी साहब क्या बोले, बार बार क्या बोले, कहते अच्छे तो इदा ही चल रहे दो, प्रभु भी काम करता रहता है। somebody say you are stronger than your enemy। हालेलुया। रेडी हो परमेश्वर के वचन के लिए? अब बेस बना कि नहीं बना? बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को, बड़ा खास वचन है आपके लिए, एक बड़ी ताकत आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रही है। जल्दी से पढ़ेंगे दूसरा राजा उसकी 2 बाप उसकी 13 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल निकालें, बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़ना। पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। सिस्टर जी आप हेल्प करना, आपको माइक्रोफोन ब्रदर जी इनको दे रहे हैं। और लेट मी रीड इन इंग्लिश। जितने लोग लाइव हैं इस समय इस वचन को खोलें और ध्यान से इस वचन को पढ़ना। दूसरा राजा पुराने ऐतनामे में से एक खास वचन है, एक ऐसा नबी है जो कि सेलिब्रेट करना उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। देख लेना, कभी भी देख लेना, आप जितने उदास होंगे ना शैतान उतना खुश है, आपका दुश्मन उतना खुश है। आप जितने खुश होंगे वो उतना ही मुश्किल में आता है। हालेलुया। होता कि नहीं होता? जोर से। ये तो कहने ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ है, डॉक्टर के सामने ਤੁਸੀਂ करो अब डॉक्टर जी हूं तो मैं बहुत अच्छा है, वो तो कहना वेरी गुड, पर अंदर अंदर होता है मेरा मरीज मेरे तो चला गया। बोलो, ये कहने की बातें हैं, राइट? बिकॉज आई एम इनटू मेडिकल, मुझे पता है, हमें पता है कि जब बंदा चले जाता है ना हमारा कस्टमर निकल जाता है, राइट? सो समझो, इट्स अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड करना इस चीज को। कोई भी खुश नहीं होगा अगर आप खुश होगे।
वो ही लोग खुश होने वाले हैं जो आत्मिक कैरेक्टर के साथ हैं, जिसे पता है कि परमेश्वर की खुशी अवधि है, वो हमेशा वाली है, और हमेशा वाली खुशी में कैसे बरकरार रहना है। somebody से आपको कोई बंदा खुश नहीं देखना चाहता, समझ जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं, आपको जितने लोग भी आपको मिलेंगे ना, वो चाहता वो आपसे आगे ही हो, आप पीछे रहे। इट्स अ फैक्ट, ये दुनिया है। सुनो ध्यान से बात, पर वचन में लिखा परमेश्वर तुझे दुनिया से अलग किया, तुझे भीड़ से अलग किया। बोलो हालेलुया। जब आपको परवचन में लिखा, कब इसकी वचन की गहराई समझते हो हम, जब परमेश्वर ने कहा तुझे भीड़ से अलग किया, परमेश्वर ने तुझे भीड़ की हर एक सोच से भी अलग किया है, उस भीड़ की हर एक टेम्पटेशन से भी अलग किया है, उस भीड़ की हर एक ख्वाहिश से अलग किया है, उस भीड़ की हर एक कमजोरी से भी अलग किया है, उस भीड़ के ऊपर जो शराब है, जो जादू टूना है, उससे भी तुझे अलग किया है। जो भीड़ के पास होप नहीं है, आज परमेश्वर ने उससे भी अलग किया है। परमेश्वर ने तेरे लिए एक ऐसा स्थान तैयार किया है। वचन में लिखा परमेश्वर ने इस समय में खुदावन ने 9 वरदान दिए हैं, 10वां वरदान पैदा हो चुका है जिसका नाम है वर्शिप। हालेलुया। 9 वरदान है, 10वां वरदान अब पैदा हुआ है यीशु मसीह के नाम, जो आत्मिक आराधना में है। परमेश्वर ने आपको जब पैदा किया ना, परमेश्वर ने स्थान दिया आपको, वर्शिप का स्थान दिया। वर्शिप का स्थान, वर्शिप कैसे होती है? उदास मन से। ताड़ियां कितना बजती हैं, गीत कदों गाते हैं? खुशी से। बोलो। मैं तो कभी बंदगी में जाता हूं ना, कई लोग तो ताड़ी भी ऐसे से मारते हैं, आवाज ही नहीं आएंगी। पीपल आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। पास जी दिल में होती है, ठीक है ना, दिल में तो हो रही है। अब कितने लोग कहते हैं ना, दिल में हम आराधना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। अब दिल में है ना, आप कभी 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 ऐसे करके देखना, अगर आपको बोनस चाहिए ना, इंक्रीमेंटेशन है, आप दिल में रखना, उसे बोलना मत, लग जाएगा पता आपके बॉस को। हाँ बोलो, फिर तो चीख चीख के बोले होता है, सुनो ध्यान ना, सुनो। आराधना कैसे होगी हमारी? हम अपने उस शैतान के चक्कर व्यू से अलग ही नहीं है, आज भी अलग नहीं है। लेट मी टेल यू, ये फैक्ट है, उसमें से मैं भी था। और यही परमेश्वर ये सब खाना चाहता है हमें। आत्मिक लोगों का कैरेक्टर कैसा है? आपका दुश्मन कमजोर है, आप बलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। समझ जाओ इस चीज को। somebody से कोई भी व्यक्ति, यीशु मसीह पर भरोसा करने वाला व्यक्ति शर्मिंदा नहीं हो सकता। ये वायदा है, चैलेंज है ये। somebody से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा जब सारा हंसी ना, उसे लगा वो कैसे हुई, पर कैसे होगा? उसके बाद परमेश्वर ने उसे बरकत में हंसाया, उसे ब्लेस करके हंसाया, वो ब्लेसिंग में हंसी। फिर उसके बाद कि मेरा परमेश्वर अचंभे कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, जरूरी नहीं सारी चीजें समझ लगे, ठीक है, पर यह जरूरी है हर चीज पे विश्वास करो आप। somebody से सुनो ध्यान से, बड़े बड़े वचन को सुनना ध्यान से। लेट मी रीड इन इंग्लिश which says, Elisha then picked up Elijah's cloak that he had fallen from him and went back and stood on the bank of the Jordan. And he took the cloak that had fallen from Elijah and stuck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah? He asked. When he stuck the water, he divided the right and the left and the crossover. The company of the prophet from Jericho who were watching said, the spirit of the Elijah resting on Elisha, and they went to meet him and bowed to the ground before him. Look, they said, we your servant have 50 able men. Let them go and look your master. Perhaps the spirit of the Lord has picked him up and set him down on some mountain or in some valley. No, Elisha replied, do not send them. But they perished until he was too embarrassed to refuse. So he said, send them. And they sent 50 men who searched for 3 days but did not find him. पढ़ो सिस्टर, हिंदी में पढ़ो। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। बस एक मिनट स्टॉप करना, बड़े ध्यान सुनो। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है अलीशा है। क्या नाम है उसका? बोलो बोलो, साथ साथ में बोलो थोड़ी देर। हालेलुया। आपको पता है वर्ड में बहुत पावर है, ताकत है। हालेलुया बोला जाता है, जब हालेलुया बोला जाता है ना, बदरुआ उदा ही दौड़ जाती हैं। बोलो बोलो जोर से हालेलुया। ये समझो, एक व्यक्ति है जिसका नाम अलीशा है, और अलीशा एक वो व्यक्ति है कि जो कि परमेश्वर की रजा के साथ, उसकी ताकत के साथ चलना चाहता है, उसके प्लान के साथ चलना चाहता है। अब क्या दुविधा है यहाँ पे? एक बहुत बड़ी संकट, एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ी परेशानी वाली बात है जो हम हमेशा अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं।
मिल जाती हैं हमें। हालेलुया। आपको पता है, आपको दुश्मन ढूंढने नहीं पड़ते, दुश्मन वैसे ही पैदा होते हैं। ठीक है, ढूंढना होता है ना तो आत्मिक कैरेक्टर ढूंढा जाता है, आत्मिक लोग ढूंढे जाते हैं, दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और उसी तरीके के साथ आप जब बाहर निकलते हो, अपने घर से बाहर निकलते हो ना, बीमारी, मुश्किल, क्लेश आपका पीछा करना शुरू करती है। पर याद रखना, अगर आप परमेश्वर के मसा के पीछे हो तो वो लड़ाई परमेश्वर की बन जाती है, आपकी नहीं है। फिर जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको, एक बात समझो ध्यान से। अलीशा के वचन में लिखा है, फिर उसने एलिया की मदद चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन की ओर पर खड़ा हुआ। एलीशा, वचन में लिखा, वह एलिया के पीछे पीछे चलता था और उससे हर बातों को सीखता था। उसका उस्ताद था, उसका नाम था एलाइजा, इंग्लिश में एलाइजा, एलिया कहा जाता है। वो उसका उस्ताद था, उसको सिखाता था, उसको ट्रेंड कर रहा था वो। अब क्या था कि वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, एलीशा को पहले यह नहीं पता था कि एलिया को दुगना मसा उसे मिलने वाला है, उसे नहीं पता था इसके बारे में। पर वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा कि उसने अपनी लाइफ में जो मांगा परमेश्वर से, उसे क्या मांगा? उसने इसलिए मांगा कि प्रभु जी, मैं वो चीज, वो वाली सामर्थ्य चाहता हूं जो कि मुझे इस दुनिया से अलग कर सके, सिर्फ मुझे उस संकट से अलग कर सके, सिर्फ उस प्रॉब्लम से अलग कर सके, सिर्फ, दैट्स ऑल। बड़े ध्यान सुनना इस वचन को। जब अलीशा को यह पता लगा कि एलिया ने मुझे अपने काम के लिए रखा है, तो समझ लो वो इस तरह सोचता था कि जो कुछ मेरे पास है वो कहीं ना कहीं मुझे संकट में डाल सकता है, मुश्किल में डाल सकता है। पर अगर मेरे पास परमेश्वर का वरदान होगा, खुदावन की ताकत होगी, जो कुछ भी मुझे लेट डाउन करना चाहता है मैं उस पर भी विक्टोरियस हो जाऊंगा। समझी से जोर से बोलो। वचन में लिखा, एलिया अलीशा के पास गया। शुरुआत में जब उसके पास गया, वो खेत में हल बा रहा था, उस समय में वो काम कर रहा था, और एलिया ने अपना परना उठाकर उसके कंधे पर रखा और उससे कोई बात नहीं की, उससे कोई शब्द नहीं बोला, और उसके अपना परना उसके कंधे में रखकर वो उसके पीछे उसके मुंह फेर के चलना शुरू हो गया, वापस चलना शुरू हो गया। और वचन में ऐसा लिखा है, अगर ध्यान से पढ़ते हो, कि अलीशा को इसके बारे में पता था कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कुछ खास लोगों को दिया जाता है। उसे ये पता था अगर एलिया इस जगह पर आया तो इसके पीछे कोई मकसद है। आप इस जगह पर अगर आए हो, इसके पीछे कोई मकसद है। आप किसी के बुलाने पर नहीं हो, आप परमेश्वर के बुलाने पर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया, याद रखना, समझ जाओ। शायद आपकी लाइफ का 99% चीजें पूरी ना हो, जो 1% पूरी होगी वो शुरुआत है आपके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके लिए आज। समबडी से डजंट मैटर कि आपके लिए 100% रिजल्ट आज ही होगा, आज कुछ ना कुछ शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। और याद रखना, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां रब शुरू करता है ना, उन्होंने कोई भी खत्म कर नहीं सकता। समबडी से ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲ। somebody से ये याद रखना कि जो परमेश्वर 1% काम करने जा रहा है उसके ऊपर पावर है। एलिया ने उससे कोई बात नहीं की, वो चला गया। पर उसने कहा कि मुझे अब समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम यही है आज, वचन जब आपके पास आता है ना, परमेश्वर आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा सारी चीजों के लिए, पर याद रखना, अपने आप को कैपेबल बनाओ, लायक बनाओ। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके पास आए, परमेश्वर का वचन आए, आप सभी बातों को समझने वाले बनो यीशु मसीह के नाम में। समझी से आपकी ट्रेनिंग है, आप पूरा हफ्ता, क्योंकि चर्च में आकर हमें संडे को चर्च वचन क्यों नहीं समझ लगता? क्योंकि पूरा वीक हमने प्रार्थना नहीं की, पूरा वीक हमने वचन नहीं पढ़ा, पूरा वीक हमने आराधना नहीं की, और हम संडे को जाके जो बोलते हैं, पादी साहब समझ नहीं लगा, पादी साहब नींद आती सी चर्च दे विच तां। हालेलुया। एलीशा को कैसे पता लगा एलिया क्या चाहता है मुझसे? वो उसको पता था, वो उसे नोट करता था, वो उसके ऊपर उसका ध्यान था उस पर। आज ये समझ लेना, जब हम पर मुश्किलें आती है ना, उस समय ना हमारे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण पता क्या है? हमारी ट्रेनिंग, हमारी कैपेबिलिटी, हमने अपनी तैयारी बड़ी कम है, इस करके हमारा शत्रु बड़ा ताकतवर है आज। हालेलुया। आपको पता एक चीज है, आपके दुश्मन में, आपका दुश्मन 24 घंटे अलर्ट रहता है, वो आपको मारे कैसे। 24 घंटे अलर्ट रहता है आपको गरीब कैसा करे, 24 घंटे वो अलर्ट रहता है आपकी खुशियों कैसे चुरा ले, 24 घंटे वो अलर्ट रहता है आपको गुस्सा कैसे दिलाए, 24 घंटे वो अलर्ट रहता है आपको मायूस कैसे कर दे। आप कितना आत्मिक अलर्ट हो आज? समबडी से
एलिया ने कहा मैं बोलूंगा नहीं। एलिया ने उसका अपना परना उठा के उसके कंधे पे रखा और वचन में लिखा अलीशा ने उसी वक्त अपनी जर्नी तैयार की। उसे उसी वक्त अपने घर गया, घर जाके अपनी सारा रैपिड अप किया, अपने आस पड़ोस अपने अपने घर वालों को सबको उसने वचन दिया, बताया कि मुझे पैगाम मिला है, मुझे फॉलो करना है, उसको जर्नी को फॉलो करना। और याद रखना, जो व्यक्ति परमेश्वर में आत्मिक तौर पे मजबूती और ध्यान से अपने आप को ध्यान से उस वचन को सुनता रहता है, परमेश्वर का एक शब्द ही आपकी स्टोरी बदल देता है। समझी से समझ जाओ इस चीज को। ये संडे का जो टाइम होता है ना, संडे का टाइम लेने का नहीं देने का होता है। याद रखना, संडे इज अ टाइम टू गिव टू द लॉर्ड। पूरा हफ्ता है लेने के लिए। खुदावंद को चढ़ान वास्ते आए हैं, आप देन वास्ते आए हैं। स्तुति, आराधना, अल्फाज, आपके शब्द जो हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हैं आज। हालेलुया। समबड़ी से तो वचन में लिखा जब खुदा के घर में कुछ लेकर आओ, क्या लेकर आओ? हम अपना टूटा मन ले आते हैं। वचन में लिखा धन्यवाद की भेंट चढ़ा जाकर, स्तुति आराधना की भेंट चढ़ा। हालेलुया। आपका टूटा मन परमेश्वर देता। और वचन में लिखा वो टूटे मन के वाले के हमेशा पास होता, कभी तुच्छ नहीं जानता उसे। वचन में लिखा, सुनो ध्यान से, जब उसकी जर्नी उसे कंटिन्यू की, जब उसके पीछे चलना शुरू हो गया, तो परमेश्वर ने उसे रास्ता दिखाया। परमेश्वर ने उसकी जीवन का एक ऐसा एक खास एक अनमोल हिस्सा दिया उसे। पता क्या मिला एलीशा को? जब एलिया के सम्मुख उसके साथ में उसके कनेक्टिविटी में आया, तो उसके पास वो स्थान था जो एलिया के पास था। बोलो हालेलुया। उसके पास वो लोग थे जो प्रार्थना करने वाले लोग थे। हालेलुया। उसके अलावा वो लोग थे जो कि हमेशा गलत नहीं अच्छा बोलने वाले थे लोग थे। बोलो हालेलुया। जब आपकी जर्नी है परमेश्वर के आत्मिक लोगों के साथ होंगे ना, एक शब्द है आपकी लाइफ में, द प्रॉब्लम इज दिस, जितना आप अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों के बीच में जो शब्द सुनते हैं, वो ही आपको कमजोर कर रहा है। दैट इज दोज आर द वर्ड्स। इट हैपेंस, इट्स वेरी कॉमन। पर याद रखना, क्या आप ग्रहण करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समबड़ी से क्या चीजों को ले लेते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसने उस जगह पर अपने आप को खड़ा किया और वहां पर शब्द होते। परमेश्वर का आत्मा एलिया से घंटों बात करता था। और घंटों जब बात करता था, एलीशा दूर 15 फुट की दूरी पर खड़ा होता था। वो सिर्फ देखता होता था मेरा उस्ताद क्या कर रहा है। उसके ऊपर नूर होता था, लाइट होती थी। जब एलिया से बात होती थी, घंटों एलिया से बात होती है, उस जगह पे इतनी लाइट होती थी और वो सिर्फ लाइट को देखता था। और वो कह रहा था मेरे उस्ताद जो था, जो परमेश्वर की आत्मा उससे बात कर रही है। और वचन के अनुसार द मोमेंट जब परमेश्वर का आत्मा से बात करके निकलता था, एलीशा जब उसके नजदीक जाता था, वो ही आत्मा की बातें उसके अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती थी। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज का मसा आपके अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। समबड़ी से ये ताकत आपके अंदर ट्रांसफर की जा रही है। समबड़ी से हालेलुया। कहते नहीं होंगे जिद्दां दी संगत उदां दी। हाँ जी, बोलो बोलो, फर्क पड़ता है कि नहीं पैंदा? बोलो। सबसे ताकत पता की है? फेलोशिप। नहीं, काम नहीं छड्डे जाता, मैंने पता काम सारे मैं भी करता है। पर याद रखना, अपने आपके काम पर यह पता होगा ये बंदा वो काम करने वाला नहीं है जिसको हम अपने तरीके से चला सकते हैं। ये याद रखना। आपके प्रिंसिपल स्ट्रांग है ना, आपका दुश्मन स्ट्रांग कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। आपके आत्मिक प्रिंसिपल अगर स्ट्रांग है ना, समझ जाना परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करता जाएगा। समबड़ी से अब हुआ क्या, सुनो ध्यान से भैया, से पढ़ो, दोबारा शुरू से पढ़ना। फिर उसने एलिया की चादर उठाई, उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी। अब सुनो क्या हुआ, जब एलिया जिंदा उठाया गया उस समय पर, तब वो अपने उस्ताद की तरफ देख रहा था। जब अपने उस्ताद की तरफ देख रहा था तो एलिया ने कहा मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। और उस समय में जब वो ऊंचा उठाया जा रहा था, उसने अपनी चादर उतार कर उसके ऊपर उसको वापस कर दी, उसे दे दी। देने का मतलब था परमेश्वर का जो सबसे बड़ा प्लान जो एलिया के पास था, उसने वो प्लान उसको दे दिया। बोलो हालेलुया। Somebody say hallelujah. आपको पता है जब बाइबल खोलते हो ना, ये मैप है। इट्स जस्ट अ मैप, इट्स जस्ट अ प्लान। ये नहीं है कि आपने रख लिया, पकड़ लिया, आपकी जर्नी स्टार्ट। नो। Somebody say, हमारी जिंदगी ऐसी थी शुरुआत में। मेरी मम्मी भी ये कहती होती थी ना, हमारी ना फोटो में डालती होती थी बाइबल में, फोटो में रखते होती थी बाइबल में। तो कहते कि मेरे बच्चे डॉक्टर बननगे, मेरे बच्चे वकील बननगे, मेरे बच्चे इंज होंगे, मेरे बच्चे उंज होंगे। कई बार तो ऐसे मैंने घरों में देखा है, रात को डर लगता है, पिल्लों के नीचे बाइबल रख लो, डर नहीं लगेगा। ओ माय गॉड। समबडी से जोर दी बोलो।
उदा भूतां दी मूवियां देखी जानी तो बाद च रात ਨੂੰ बाइबल रख लेनी थले, है ना? दैट थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। हालेलुया। जितनी मर्जी आप बाइबल के अंदर फोटो में रख लो अपने बच्चों की, अपने परिवारों की, मेरे बच्चे ब्लेस होते जाएंगे, ऐसे नहीं बच्चे ब्लेस होते। हालेलुया। आपका बच्चा कभी पढ़ाई ना करे, स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, बाइबल के ऊपर जिम्मेवारी दे दो, प्रभु जी तेरी जिम्मेवारी है। प्रभु की जिम्मेवारी नहीं है ये। अब somebody से आपको पता है जब परमेश्वर ने, एलिया ने जब वो अपना 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 कपड़ा, अपना कोट जब उसको दिया, अपना क्लॉक उसे जब दी, अपनी चादर जब उसे दी, उसके पास प्लान आ गया उसका, परमेश्वर का। हालेलुया। और ये समझ लो, इट्स नॉट के एलिया के पास जो था वो इजीली उसे मिल गया। वचन में लिखा साल हो गए, सालों पर साल, सालों साल उसने अपने एलिया के पीछे रहा। और जब जब परमेश्वर का आत्मा से बात करता था, एलीशा के पास एक भी मौका नहीं होता था कि वो बिल्कुल साथ बैठ जाए। परमेश्वर कहे नहीं, जो प्लान मैंने तेरे लिए दिया है, जब तक वो अपने आप को केपेबल ना करे, अपने आप को लायक ना बनाए, तब तक ये प्लान उसके पास नहीं आएगा। somebody से हो सकता है आपके घर में आपका हस्बैंड प्रार्थना करने वाला, आपकी वाइफ प्रार्थना ना करती हो सकता है आपकी वाइफ प्रार्थना करने वाली, आपका हस्बैंड प्रार्थना ना करता हो। ये याद रखना, कोई कुछ भी नहीं ऐसा हो जाता। अगर ये समझ लेना, इफ यू थिंक मेरी घरवाली खाती पी है, इट्स ऑल ओके, एवरीथिंग इज फाइन, थिंग्स विल नॉट वर्क इट अनटिल अनलेस आप अपने आप को लायक नहीं बनाओगे। समबडी से यहाँ के तो बच्चे बड़े ढीठ है, अमेरिका देता है ना, आंदे नहीं है चर्च। मेरे कितने लोगों ने कहा पास साहब इतने अमेरिका दे लो बच्चे, दसो है, दसो की करिए, बोलो। somebody से यहां पे एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है ना, स्वीट 16 बड़ा अच्छा बनाते हैं यहां पर, है ना? स्वीट 16, ओ माय गॉड, बैचलर्स पार्टी, राइट, ठीक है, ग्रेजुएशन पार्टी, यहां पे बहुत अच्छी सेलिब्रेट होती है ना? इन चीजों को बहुत ज्यादा ना अहमियत है। पता क्यों अहमियत है आपको मैं बताता हूं, इसका खास कारण क्या है इसके पीछे। इसके पीछे अहमियत पता क्या है? इसमें हम दिखा सकते हैं लोगों को कि क्या है हमारे पास। और लोगों को एक्साइटमेंट पता किस चीज की है? एक्साइटमेंट इस करके नहीं है कि वो बैचलर्स पार्टी बना रहे हैं, स्वीट 16 बना रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं लोगों को, दैट इज इंपॉर्टेंट। पता क्या है, इस चीज में हमारी हैबिट नहीं है, हमारी भी आत्मिक हैबिट नहीं है। आप किससे प्यार करते हो? आपको पता प्यार क्या होता है? प्यार का मतलब है आप जिस चीज से प्यार करते हैं, पहले आपकी आदत पड़ती है, फिर आप प्यार में होते हो। पहले आपकी हैबिट बनती है। अगर आपकी हैबिट बन गई ना, एक ऐसे काम के साथ करना, जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना, आप उससे प्यार होना शुरू हो जाएगा। आपको प्यार तभी होता है जब वो हैबिट बन जाए। बोलो हालेलुया। किसी व्यक्ति के साथ प्यार होना, बच्चों के साथ प्यार होना, जॉब के साथ प्यार होना, शॉपिंग के साथ प्यार होना, चर्च के साथ प्यार होना, वर्शिप के साथ प्यार होना, पहले हैबिट बनती है फिर प्यार होता है। हालेलुया। प्यार के बाद हैबिट नहीं बनती। somebody से और वचन में लिखा खुदा कलाम में, एलीशा ने पहले अपनी हैबिट बनाई, अपनी आदत बनाई, अपनी आदत बनाई कि मैं अपनी आदत बनाऊं, जो मेरा उस्ताद कह रहा है मैं फॉलो करता जाऊं, मैं फॉलो करता जाऊं। बोलो हालेलुया। सुनकर देखना, वचन का अगर ध्यान से गहराई में पढ़े हो ना, तो आगे जब मैं बताने जा रहा हूं कि एलिया उससे दिन में सिर्फ 10 शब्द बोलता था, सिर्फ 10 वर्ड्स। सोच कर देखो, सोच के देखो, 10 शब्द। हो सकता है प्रेज द लॉर्ड, हो सकता है गुड मॉर्निंग, हो सकता है की हाल है, दैट्स इट, 10 वर्ड, फिनिश। बोलो हालेलुया। कहता है साइलेंस में भी आप ये सीख जाओ कि परमेश्वर साइलेंस में क्या बात कर रहा है आपसे। जब परमेश्वर चुप भी है तब भी याद रखो परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। वजह में लिखा उसने अपनी चादर उतारी और जब उसके बाद प्लान आया, पढ़ो आगे क्या हुआ। और वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। किसके तट पे खड़ा हो गया? वो जर्दन के तट पर जाके खड़ा हो गया। बोलो हालेलुया। आपको पता है जॉर्डन जॉन था, रिवर था, बड़ा पॉपुलर था उस समय। जर्दन जॉन नदी थी, वो बहुत मशहूर थी उस समय। उस समय का मतलब क्या होता था, जितने भी लोग होते थे, जितने भी अधरंगी लोग होते थे, मुश्किल वाले लोग जो परेशानी में होते, वो जर्दन नदी की तरफ बहुत जाते थे। वो सुनो ध्यान से बात, वो जर्दन नदी की तरफ खड़ा हो गया। अब सुनो ध्यान से, होना क्या था, लोगों का विश्वास था जर्दन नदी पर, लोगों का विश्वास था जॉर्डन रिवर पर, लोगों का विश्वास था उस नदी के पास, उस नदी के नजदीक नहीं, लोग वहां पर रहते थे। उसने कहा कि ये ताकत नदी में नहीं है, ये ताकत उसके वचन में है, ये ताकत उनके पास है जो कि इस चीजों को, जिनको लोगों ने आइडल बनाया हुआ है, जिन लोगों ने एक मूर्ति बनाई है, परमेश्वर कहता मैं इसे बदलना चाहता हूं। somebody से
परमेश्वर के वचन में उसका वचन ही काफी है। बोलो हालेलुया। 38 साल का एक अधरंगी जब वचन में लिखा, जब वो उस जगह पे पड़ा हुआ था, यीशु मसीह उसके पास पहुंच के उसने क्या बोला? अपनी चारपाई उठा, यहां से क्या कर, यहां से बोलो। जरूरी नहीं है कि आपको उस पानी की तरफ पहुंचना है, जरूरी नहीं है कि आपको वो काम जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं, जरूरी नहीं है जब तक आप किसी की चापलूसी ना करो तब तक आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग ना आए, तो जरूरी नहीं है अगर वो बंदा नशा कर रहा है तो आपको भी नशा करना पड़े, जरूरी नहीं है वो बंदा गलत काम कर रहा है तो आपको भी गलत काम करना पड़े, जरूरी नहीं है अगर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन ही काफी है आपकी चिंगाई, आपकी ब्लेसिंग के लिए। somebody say, बोलो हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने क्या बोला? जर्दन नदी की तरफ जब एलीशा पहुंचा, उसने क्या किया? वो खड़ा हो गया वहां पर, उसने कहा जो सुनो अब क्या होने वाला है, देखो क्या होगा। अब वचन में पढ़ा, ध्यान से सुनो क्या लिखा। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ओह somebody say हालेलुया। वो जॉर्डन रिवर में जो पहुंचा, लोग कहने लगे कि एलिया का परमेश्वर कहां गया है? बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात, वो कहते हैं कि एलिया है तब तक सब कुछ है। याद रखो बात, समझो ध्यान से। कोई भी पास्टर आपको आशीषित नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर जुनून और आग ही नहीं है। बोलो बोलो हालेलुया। जब एलिया वहां से जब ऊपर चला गया, लोग किसको देख रहे थे? एलिया का शब्द, एलिया का वचन, एलिया की ताकत, एलिया की सामर्थ्य से वे वो निर्भर थे, वो डिपेंड हुए थे। अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं थी उन्हें, वो तो एलिया ही काफी। क्यों परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया? अगर एलिया को कुछ हो जाता ना, लोगों का विश्वास टूट जाना था। एलिया इतना आत्मिक होके मर गया, एलिया इतना आत्मिक होके इसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बीमारी ने मार दिया, वो उसको किसी गलती में किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया। परमेश्वर तभी उसे जिंदा उठाया, क्योंकि एलिया पे जो सामर्थ थी, एलिया जिस नगर पे जाता था उस नगर पर परमेश्वर का वचन में लिखा, वहां पे बदरुएं अपने आप भागना शुरू हो जाती थी। परमेश्वर की सामर्थ इतनी कार्य करी क्योंकि एलिया ने अपने आप को ऐसा तैयार किया था। और वचन में लिखा खुदा कलाम में, अब ऐसा ना हो कि अब एलिया की तरफ ही तुम देखते जाओ, अब ऐसा ना हो कि तुम एलिया की तरफ उसके ऊपर निर्भर होते जाओ। तुम्हें अपने आप को कैपेबल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो वचन में लिखा, कहते हैं एलिया कहां है? उसने कहा अब एलिया नहीं, अब एलीशा खड़ा है यहां पर। एलीशा का मतलब कि परमेश्वर का वो प्लान जो एलिया के पास था, अब वो मेरे पास है। अब याद रखना, जो प्लान एलिया के पास था, एलीशा के पास था, आज वो आपके पास भी होगा। somebody say, don't be mistaken कि जो कुछ उन्होंने किया वो आप नहीं कर सकते। आप मूसा से भी बड़े काम करोगे। मैं कहता हूं, वचन कहता है आप यीशु मसीह से भी बड़े काम करोगे। हो somebody say हालेलुया। और वचन में लिखा कि उसने वो अपनी चादर उठाई और जॉर्डन पे मारा और वो 2 हिस्सों में पार हो गया। उस 2 हिस्सों में पार होने का मतलब था कि कुछ भी जो जॉर्डन के पास है, वी बस समझो वो लिमिटेड है। अब जो हमारे पास है उसे कोई रोक नहीं सकता। somebody say चिंगाई, मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स। प्रभु जी, पास्टर जी चंगा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए, सब कुछ होता जाए, सब कुछ होता है। बाइबल में लिखा है मिरेकल छोड़, वरदान की इच्छा रख, मिरेकल पीछे होके मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो वरदान में चला। हालेलुया। और ये समझो, जिसके पास वरदान वो बड़ी ताकत में। आपका दुश्मन कमजोर है यीशु मसीह के नाम में। आपका दुश्मन कमजोर है, बीमारी कमजोर है। उसने जब 2 हिस्सों में मारा, 2 हिस्सों को उसने पार कर दिया। अब कहा जॉर्डन इज नो मोर। लेट मी टेल यू दिस, डोंट बी गेट डिपेंडेंट। अगर परमेश्वर का मसा, अब दुगना मसा मुझ पर है, उसके पीछे उसने जर्नी तय की, अपने आप को लायक बनाया। आज हम अपने आप को लायक बना लें। लेट मी टेल यू, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। somebody say, अगर आप कैपेबल हो आपको मांगना पड़ेगा। बोलो, अगर आप कैपेबल हो, जॉब ऑफर आपको अपने आप आएंगी। आपके पीछे आपको, आप मार्केट में आपको पता लग जाएगा, यू आर सो मच कैपेबल, पीपल विल बी आफ्टर यू। somebody say, पर जितना मर्जी रेज़्यूमे अच्छा बना लो, जितनी मर्जी आप एक्सपेक्टेशन लिख दो वहां पर कि हाँ भी मेरे को 50,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, 90,000 है। इफ यू आर नॉट कैपेबल, नथिंग विल हैपन। इफ यू आर कैपेबल, यू डू नॉट नीड टू आस्क फॉर इट। somebody say, तो क्यों रोना है आज, क्यों गिड़गिड़ाना है? अगर हम काबिल बन चुके हैं, आत्मिक काबिल है। परमेश्वर के वचन में, मुंह से मांगने से पहले तेरा परमेश्वर से पूरा करता हो, तेरे शत्रु को वो शर्मिंदा और लज्जित करता है।
हालेलुया। मैं कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं, कुछ भी हो जाए, बहुत लोग इस चीज के, मैं कहता हूं आज भी कितने लोग मुझे, पास्टर जी आप जवाब दे दो, जवाब दो उन लोगों को। मैं आज तक मैंने लड़ाई नहीं की, पर आज तक मैं हारा नहीं हूं। इसके पीछे कारण पता क्या है? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया, खुदावन ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है ना, वो उनके पास कभी नहीं हो सकता। जो कुछ तेरे पास है, अगर तूने उनके मुताबिक कह दिया तो गवा देगा उसको। गवाओ मत इस चीज को। हालेलुया। 1% है ना, काफी है। समबड़ी से कितने लोग हैं कि क्या कहते, पास्टर जी भैन जी तो बहुत आखिरी स्टेज पे है। मैंने पूछा कितना % है चांस? 1%। डॉक्टर ने कहा 1%। मैं कहा बहुत है, हम तो 1% पे भी सिस्टर प्रार्थना करने चले जाते हैं। बोलो समबड़ी से, आप तो चल कर आए हो, क्या क्या नहीं होगा आपके लिए आज। पढ़ो सिस्टर आगे। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही अलीशा पर ठहर गई है। आगे बढ़ो। अंत वह उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं। वे जाकर तेरी स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। तब जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अंत उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वह उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। बोलो हालेलुया। सुना आपने ध्यान से क्या लिखा वचन में? जब उन्होंने देखा कि अब अलीशा के ऊपर इतनी सामर्थ है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दंडवत किया अलीशा को। क्या किया? पहले करते थे। बोलो, आपके पास अच्छा बिजनेस होगा, जेडे नाराजगी वाले है ना रिश्तेदार, वो भी वापस आएंगे। कोई गल नहीं, हत्थां दे नौ तो किहड़े अलग हुंदे आ, फिर की होया? बोलो, फिर क्या हुआ? हालेलुया। जब मैं पास्टर बना था, लोगों ने कहा, आज तो बस गल ना करी, साढ़े ना शक्ल ना दिखाई अपनी, साड़ा रिश्ता मुक गया जे, है ना। जैसे जैसे खुदा मुझको ऊंचा करता गया, 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 ये तो साडा पोता आ, ये तो साडा काका आ। बोलो समबड़ी से। आपको पता है जर्मन के एक व्यक्ति ने माउथ ऑर्गन होता है ना, उसने माउथ ऑर्गन की इन्वेंशन की थी। जर्मनी के एक व्यक्ति ने की थी। और जर्मनी का एक व्यक्ति जौन सा था, वो अमेरिका आया, कनाडा गया, बहुत दुनिया में गया। उसने कहा कि मैंने आविष्कार किया है माउथ ऑर्गन। कहता है दिस इज समथिंग, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पसंद करें, और ये बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, तो लेट्स ट्राई दिस। आप इसको यूज़ करें। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए तेरा माउथ ऑर्गन। कहते हमें नहीं चाहिए। अमेरिका ने उसको छोड़ दिया। बाकी बहुत सारी कंट्रीज ने उसे कहा कि नहीं, दिस इज समथिंग नॉट यूज। वापस चला गया। सुनो क्या हुआ क्या? जब जैसे वो जर्मन वापस गया, जर्मन जाने के बाद उसने उसी माउथ ऑर्गन को उसने कहीं नहीं लेकर गया। उसने उसी माउथ ऑर्गन को वहीं पर उसको ऑपरेट करना शुरू किया, उसको स्टार्ट करना शुरू किया। और उस जर्मन में जब माउथ ऑर्गन को उसने स्टार्ट किया, उस माउथ ऑर्गन के साथ साथ कितनी जर्मन का जो म्यूजिक है, अगर आप जर्मन के म्यूजिक, माउथ ऑर्गन म्यूजिक आप देखते हो, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक है माउथ ऑर्गन का जर्मन में। और वो आज की डेट में जो माउथ ऑर्गन है आज पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। उसके पीछे पता क्या करता है? जैसे ही वो जर्मन का व्यक्ति पॉपुलर होना शुरू हुआ ना, तब सभी लोग उसके पीछे आने शुरू हुए। पहले जो वो खुद अप्रोच करने के लिए गया, लोगों ने नहीं पसंद किया। अब ये समझो आप, ये बात बड़ी बड़ी समझने वाली। अलीशा के पास पहले कोई नहीं आया, जैसे उन्होंने कहा कि ये पावर है इसके पास। क्या है? समबड़ी से हालेलुया। तो उस समय समझ जाओ क्यों जादू टूने हमारे पास आ रहे हैं। बिकॉज वी आर नॉट केपेबल। क्यों दुश्मन हमारे हावी होते हैं? क्यों हमारी मुश्किलें हावी? बिकॉज हम केपेबल नहीं है। क्योंकि जो पावर हमारे पास होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है, जिस करके दुश्मन जादू टूने और जितनी भी बदरुएं हमें घेरा डालती है, मायूसी घेरा डालती है, उन्हें पता है हमें तोड़ने में सक्षम होंगे, हम इसे बर्बाद कर सकते हैं, परिवार को बर्बाद कर दें। अगर आपके पास आत्मिक पावर होगी, वो भी दंडवत करने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समबड़ी से एक बात याद रखना, धोखा खा लेना, धोखा करना मत। जो धोखा खाता है ना, उसका कुछ नहीं जाता। जो धोखा करता उसका बहुत कुछ जाता है। बोलो
वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। बेचा, उसे भेज कर क्या कहां बेच दिया उसे? मिस्र। हाँ, कहां पे बेच दिया उसे? मिस्र में। उसके भाई कहां थे? इजराइल में, कनान में। वो कनान में थे, उसको कहां पे भेज दिया? मिस्र में। और वचन में लिखा, धोखा किसने दिया? उसके भाइयों ने। अकाल कहां पे पड़ा? हाँ, कहां पे? कनान में, जहां पर कभी पड़ा नहीं। उसका क्या किया? उसका बिगड़ा नहीं। परमेश्वर ने, वो जेल में गया, वो बेचा गया, वो खड्डे में गिरा, उसे बर्बाद किया गया, उसे मुश्किल में गया, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया और वो अकाल में चले गए। धोखा किसने खाया? यूसुफ ने। समबड़ी से याद रखना, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ करे ना, सह लियो, ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं गया। ਤੁਹਾਡੀ लिस्ट चो ना खराब बंदा कट हो गया। समबड़ी से जोर से बोलो, धोखा खा लो, धोखा करना मत। और यही ये बात समझो, तब तक वो पावरलेस था, कोई नहीं था। जैसे परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडलाया और सभी लोग दंडवत करना शुरू हो गए, तब उसी वक्त उन्होंने कहा कि अब स्वामी जी तुम बताओ कि हम एलिया की खोज में हम अपने लोगों को, बलवंत लोगों को लगाते हैं कि एलिया की खोज करके आते। क्या पता परमेश्वर ने उसे ऊंचे पहाड़ पर रखा होगा, क्या पता जब तक हम उसे ढूंढ के लेकर आएंगे तो क्या ना ऐसा हो जाए। एलीशा ने पहले गुस्सा आया, उसने कहा, क्यों तुम लोग अभी भी समझ नहीं रहे हो? तुम्हें अभी भी पता नहीं लग रहा कि तुम प्रेरित होने के बावजूद भी, भविष्य वक्ता होने के बावजूद भी, तुम परमेश्वर के नबी होने के बावजूद भी तुम्हें अभी तक क्यों नहीं इसके बारे में पता? जो कोई परमेश्वर का प्लान तुम्हारी जिंदगी में काम करना चाहिए, आज अभी भी तुमने उसे साइड पे रखा हुआ, तुमने अभी भी ग्रहण नहीं किया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, अपनी प्रार्थना में हमारी लाइफ का सबसे बड़ी यही बात रहती है, प्रभु जी ये वाला मकसद क्यों ना पूरा हो? आपकी लाइफ के प्रोजेक्ट जितने मर्जी बड़े हैं, परमेश्वर का काम रोक के वो प्रोजेक्ट को करना शुरू करोगे, आप वहां पर कमजोर ही होते जाओगे। हालेलुया। नबी होने के बावजूद भी परमेश्वर का प्लान समझ नहीं आया उन्हें। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुई? उसने क्या किया? उसने कहा, हार के कहा, जाओ जाके ढूंढना तो ढूंढ लो। कितने लोग खोज में ही हैं आज, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, उधर नहीं तो इधर, कुछ नहीं, खोज जितनी मर्जी कर लेना, पर याद रखना आपका परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके स्थान पर आकर आपको ब्लेस करेगा, उसी जगह पर आपको ऊंचा करेगा। समबड़ी से तेरे शत्रुओं के बीच में तुझे तेरा तेरा अभिषेक किया जाएगा, तेरी मुश्किलों में तेरा अभिषेक करके तुझे ऊंचा खड़ा करेगा। जो अथॉरिटी तेरे पास होगी वो किसी के पास नहीं होगी, तेरे पास होगी यीशु मसीह के नाम में। समबड़ी से आप स्ट्रांग हो अपने एनिमी से। कितने लोग मानते इस चीज के लिए? समबड़ी से ये ताकत हमारे पास है। प्रभु मेष में जब आप शामिल हो रहे हो ना, तो याद रखना जो परमेश्वर ने एलीशा को दिया वही आज खुदावन ने हमें भी दिया है। बोलो हालेलुया। कुछ भी हो जाए, जो काम आप कर सकते हो वो आप ही करोगे। जोर से बोलो। लेट मी टेल यू, आपका भाई नहीं करेगा, आपकी बहन नहीं करेगी, आपका हस्बैंड नहीं करेगा, आपकी वाइफ नहीं करेगी। जो काम आपको करना वो आपको करना है। समबड़ी से और ये समझ जाना, जो आपके लिए बना है ना, आपने नहीं किया वो अधूरा है। समबड़ी से क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना बड़ा तीर नहीं मार लिया हमने, ठीक है? तो ये समझ लो कि तो लोगों ने कहा है ना, सबसे बड़ी ताकत तो हमारे पास है ना। याद रखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी के पास वरदान भी उसी के पास होंगे, ताकत भी उसके पास होगी जिसने अपने परमेश्वर के चेहरे को तका है। और वचन में लगा, शर्मिंदगी से उसके चेहरे कभी काले नहीं हो सकते जो परमेश्वर को तकने वाले हैं। हालेलुया। हर व्यक्ति के पास वो ताकत हो। जब ताकत है तो याद रखना आपका शत्रु झुकता है, बीमारियां झुकती हैं, हर एक कठिनाई झुकती है। समबड़ी से बट यू नीड टू मेक योरसेल्फ केपेबल, स्पिरिचुअल केपेबल, आत्मिक लायक बनाओ अपने आप को। हालेलुया। जो प्रार्थना करो कंसिस्टेंसी ना करो, रुको ना। हालेलुया। प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ 4 दिन बाद ही ਸਾਡੀ ब्रेक लग जाती है, महीने के बाद ही ब्रेक लग जाती है, खाने की ब्रेक नहीं लगती, रोटी की ब्रेक नहीं लगती, दोपहर की रोटी की ब्रेक नहीं लगनी, राइट? तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शैतान इसलिए आपको हावी होता है, नजर आता है, रात को डर इसलिए लगते हैं हमें, प्रॉब्लम इसी करके ही है। अलीशा ने कितने साल एलिया के साथ 10 शब्द में अपनी जिंदगी गुजारी उसने, 10 शब्दों के साथ। सोच के देखो 10 शब्द। आज परमेश्वर हमसे, अब जब तक हमारी लाइफ में ना वो मिरेकल्स नहीं होते, हमें चैन नहीं आता। याद रखना, मिरेकल इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट यू आर अ क्रिश्चियन एंड अ बिलीवर एंड यू कैन वर्शिप द लॉर्ड, दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट गॉड हैज गिवन टू अस। अगर आप महिमा कर सकते हो ना, प्रार्थना कर सकते हो। आज तक कितने लोगों के पास, आप रूरल एरियाज में जाके देखना, आप सबर्बन एरियाज में जाके देखना, स्लम्स में जाके, लोगों के पास बाइबल तक नहीं है। सोच के देखो, आज आप अपनी फैमिली में आप ब्लेसिंग का कारण हो कि डिस्टर्बेंस का कारण हो? समझ जाओ, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत समझ लो। हर एक बंदे के पास परमेश्वर ने उसे सुपर पावर दी हुई है।
उसे ले लो और अपने शत्रु को शर्मिंदा करो यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग ब्लेस हैं आज? योर एनिमी इज वीक, योर एनिमी इज, आर यू स्ट्रांग? खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, जल्द से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हो रबा रीदा रबा शोक हो दरा रबा। हालेलुया। अपनी छाती पे हाथ रखो, एक हाथ ऊंचा उठाओ और प्रण करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबोदा रीशी खांदारा लबा। हालेलुया। बोलो अपने परमेश्वर से, कहो खुदावन से हालेलुया, खुदावन जो इतने सालों में नहीं मैंने सुना, खुदावन आज मैंने सुना, जो इतने सालों से नहीं मैंने किया, मैंने खुदावन आज करने की मेरी इच्छा है कि खुदावन मैं तेरी हुजूरी में, तेरी प्रेजेंस में, तेरी महिमा में हूं। खुदावन अलीशा के पास सिर्फ 10 शब्द थे, उन 10 शब्दों में अपनी जिंदगी गुजारी। खुदावन तूने मुझे पूरा वचन दिया, तूने मुझे पूरे अभिषेक से भरा। खुदावन तूने मेरे लिए जीवन का सोता मेरे लिए तैयार कर दिया, वो वरदान मेरे लिए तैयार कर दिया। यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं तृप्त हो जाऊं। हालेलुया। बोलो खुदावन से, खुदावन मेरा मन व्याकुल ना हो, मैं तृप्त हो जाऊं यीशु मसीह के नाम से। हो रबा शीखा दरा लबा। हालेलुया। जल्दी से कम्युनियन लें, जल्दी से कम्युनियन पकड़ाओ सबको। हो रबा शीखा। जितने लोग लाइव हैं, अगर हमारे कम्युनियन में आप शामिल होना चाहते हो, एक रोटी लो अपने पास। हो रबा 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 शीखा दरा लबा। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हो रबा रबा रबा।